फार्मेसी स्टूडेंट के बीच एक डिबेट हमेशा चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि रियल फार्मेसी करियर एम फार्मा में है और कुछ लोग बोलते हैं कि एमबीए करो, कॉर्पोरेट में ग्रोथ ज्यादा है। एक तरफ लैब कोट वाला करियर है जहां एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और मेडिसिन बनती हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जहां स्ट्रेटजी, मार्केटिंग और बिजनेस डिसीजंस होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में बेटर कौन है। सच ये है कि दोनों फील्ड अच्छे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन, लाइफस्टाइल और करियर ग्रोथ पूरी तरह अलग होता है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एम फार्मा और एमबीए में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और बी फार्मा स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम बात करते हैं एम फार्मा क्या होता है। एम फार्मा बेसिकली फार्मेसी में स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है। बी फार्मा में आपने फार्मेसी में कई सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, लेकिन एम फार्मा में आप किसी एक सब्जेक्ट में डीप स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब यहाँ फोकस होता है साइंस और ड्रग डेवलपमेंट पर। अब हम बात करेंगे एम फार्मा करने के बाद करियर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। एम फार्मा करने के बाद जॉब मोस्टली टेक्निकल डोमेन में होती है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर्स। रिसर्च टीम का काम होता है नई मेडिसिन को डेवलप करना। फॉर्मुलेशन टीम डिसाइड करती है कि मेडिसिन टैबलेट बनेगी या कैप्सूल बनेगी या इंजेक्शन। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल टीम्स इंश्योर करती है कि मेडिकल सेफ है या स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अगर आपको लैब इन्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक एनालिसिस पसंद है तो ये पाथ आपके लिए नेचुरल फिट हो सकता है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। इंडिया में एम फार्मा के बाद स्टार्टिंग सैलरी जनरली होती है 3 से 6 एलपीए के बीच। अगर इंस्टीट्यूट टॉप टीयर का हो जैसे नाइपर, तो वहां पे पैकेज 8 से 10 एलपीए तक भी जा सकते हैं। टेक्निकल रोल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि इनकी इंडस्ट्री डिमांड स्टेबल रहती है। मेडिसिन की जरूरत हर समय रहेगी, लेकिन टेक्निकल प्रोफेशनल की डिमांड भी बनी रहती है। अब आते हैं एमबीए पर। एमबीए का मतलब है फार्मेसी नॉलेज को बिजनेस और मैनेजमेंट साइड्स में यूज करना, जहां साइंस सब्जेक्ट की जगह फोकस होता है मार्केटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब मॉलिक्यूल से शिफ्ट होकर फोकस आता है मार्केटिंग और बिजनेस डिसीजंस पर। अब एमबीए इन फार्मा के बाद रोल होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, बिजनेस एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि मेडिसिन को मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। मार्केट रिसर्च टीम डाटा एनालाइज करके बताती है कि किस रीजन में कौन सी मेडिसिन की डिमांड ज्यादा है। बिजनेस डेवलपमेंट टीम फार्मा कंपनीज के ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर काम करती है। यहाँ काम ज्यादातर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में होता है। अब हम बात करते हैं एमबीए की सैलरी रियलिटी के बारे में। एमबीए का सबसे अट्रैक्टिव फैक्टर होता है हाई सैलरी पोटेंशियल। टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करने पर पैकेज 12 से 25 एलपीए तक भी जा सकते हैं, लेकिन एवरेज कॉलेजेस से एमबीए करने पर स्टार्टिंग सैलरी 4 से 6 लाख पर एनम के आसपास होती है। कॉर्पोरेट रोल्स में ग्रोथ फास्ट हो सकती है, लेकिन प्रेशर और कंपटीशन भी ज्यादा होता है। अब हम सीधी लैंग्वेज में समझते हैं एम फार्मा और एमबीए में डिफरेंस। देखिए, एम फार्मा का फोकस है साइंस, रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट में, लेकिन एमबीए का फोकस होता है बिजनेस स्ट्रेटजी और फार्मा मार्केटिंग पर। एमबीए में वर्क इन्वायरमेंट होता है लैब, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिसर्च सेंटर्स, लेकिन एमबीए में वर्क इन्वायरमेंट होता है कॉर्पोरेट ऑफिसेस, बिजनेस मीटिंग और मार्केट एनालिसिस टीम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा है? अगर आपको पसंद है रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, लैब वर्क, साइंटिफिक एनालिसिस, तो एम फार्मा बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको पसंद है कम्युनिकेशन, बिजनेस स्ट्रेटजी, प्रेजेंटेशंस, लीडरशिप रोल्स, तो एमबीए बेटर ऑप्शन हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री तेजी से इन्वॉल्व हो रही है, टेक्निकल साइड में डिमांड बढ़ रही है, जैसे बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैनेजमेंट साइड में भी डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि डिजिटल फार्मा मार्केटिंग, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब दोनों फील्ड में ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। सच्चाई यह है कि ना एम फार्मा छोटा है और ना ही एमबीए बड़ा। फार्मा इंडस्ट्री को दोनों प्रोफेशनल्स की जरूरत है, साइंटिस्ट की भी और मैनेजर्स भी। इसलिए डिसीजन ट्रेंड को देखकर नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट और स्किल देखकर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म करियर वही सक्सेसफुल होता है जिस फील्ड में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो।
अगर आप बी फार्मा स्टूडेंट हो तो कमेंट में जरूर बताइए आप एम फार्मा चूज करेंगे या MBA और क्यों। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।